एक जंगल में ऑटो चलाने वाला बंटी कबूतर रहता था। एक बार की बात है कि बंटी कबूतर सवारी छोड़ने के लिए काफी दूर आ जाता है। उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखाई देती है। अरे ये कितनी सुंदर चिड़िया है। चलो अच्छा है, वापसी की सवारी के लिए ये मिल गई। पूछता हूँ इसे कहाँ जाना है। रुको रुको। हाँ चिड़िया बहन, आपको कहाँ जाना है? मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ आप जाएंगे। मैं तो अपने घर जाऊंगा। चलो तुम्हें भी रास्ते में छोड़ता जाऊंगा। अरे जगह तो दीजिए ना बैठने के लिए। मैं बैठूंगी कहाँ पे? अरे आप पीछे बैठेंगी, कैसी बातें कर रही हैं? जहाँ सवारी बैठती है वहीं आप बैठ जाओ। बंटी कबूतर को उस चिड़िया की बातें सुनकर बहुत अजीब लगता है। तभी उसकी नजर उस चिड़िया के पैरों पे पड़ती है और उसके पाँव तो उल्टे होते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे माँ भूत, भागो रे भागो, ये तो भूत है। अरे भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हें यहीं आना है। तुम जरा जाके तो दिखाओ मुझे यहाँ से। इस रास्ते पे तो कोई आता भी नहीं। आज बहुत दिन बाद मेरी भी प्यास बुझेगी। आज तो बनेगा मेरा शिकार। फिर चिड़िया की आत्मा अपने रूप में आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। बंटी कबूतर तेजी से अपना ऑटो लेकर वहां से भागता है। वो जंगल के ऑटो स्टैंड पे अपना ऑटो रोकता है। वहीं पे उसका दोस्त कालू कौवा भी खड़ा होता है। क्या हुआ बंटी, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बंटी कबूतर कालू को सारी बात बताता है। अरे पागल, इतना सुनहरा मौका तूने हाथ से कैसे जाने दिया? उस चिड़िया का एक पंख ही तोड़ लेता तो वो तेरी गुलाम बन जाती। अरे भाई बस कर, आज मेरी जान बच गई है, वही बहुत है। कालू कौवा अपने मन में सोचता है कि ये तो डरपोक पागल है। इतना सुनहरा मौका इसने गवा कैसे दिया? मैं तो पूरे जंगल पे राज करूंगा। चलो कोई नहीं, कल रात उस जगह मैं जाऊंगा और उस भूतिया चिड़िया का एक पंख तोड़कर ले आऊंगा। अगले दिन कालू कौवा अपना ऑटो लेकर जंगल के उसी रास्ते पे जाता है। वहां पे एक चिड़िया खड़ी होती है। रुको रुको, ऑटो वाले रुको तो, मुझे भी ले जाओ। अरे भाई, लगता है ये उसी चिड़िया की आत्मा है। इसका एक पंख तोड़ लेता हूँ। कालू अपना ऑटो उसके सामने रोकता है और उसके पंख तोड़ने लगता है। अरे बेवकूफ बदमाश कौवे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पंख तोड़े? रुक, तुझे भी बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास पड़े डंडे से उसको बहुत मारती है। अरे बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम चिड़िया की आत्मा हो। अरे बदतमीज, मैं तुझे कहाँ से आत्मा नजर आ रही हूँ? चल भाग यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया ये कहकर वहाँ से उड़ जाती है, लेकिन टोनी चिड़िया की आत्मा पेड़ के पीछे से ये सारा तमाशा देख रही होती है। अगले दिन कालू कौवा फिर से अपना ऑटो लेकर वहाँ आता है। भाई, आज पहले ही उसके पैर देखूंगा, फिर ही उसके पंख तोड़ूंगा, वरना फिर से मेरी पटाई और धुलाई हो जाएगी। वहाँ फिर से एक चिड़िया खड़ी होती है। रुको रुको, ऑटो वाले, मुझे भी जाना है। कालू कौवा उस चिड़िया के पैर देखता है। उसके पैर तो मानो उल्टे थे। कालू कौवा उसके पंख तोड़ने ही वाला होता है, तभी टोनी की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। कालू कौवा बहुत डरावनी आवाजें सुनता है। आओ कालू कौवे, मेरे पंख तोड़ के तो दिखाओ। टोनी चिड़िया की आत्मा कभी उसके सामने आ जाती है तो कभी उसके पीछे। वो उसे बहुत मारती है। मुझे माफ कर दो चिड़िया की आत्मा, मैं कभी आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। अरे क्यों छोड़ दूँ? तुझ जैसे पक्षियों को मारना ही तो मेरा लक्ष्य है। तुझ जैसे लालची पक्षियों को जीने का कोई हक नहीं। तभी बंटी कबूतर अपने ऑटो में सवारी लेकर वहाँ पे आता है। अरे चिड़िया की आत्मा, छोड़ दे इसको, मैं तुझसे विनती करता हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें पता है, एक बार मैं भी यूं ही ऑटो से गुजर रही थी। उस ऑटो वाले ने मेरा सामान लूटकर मुझे जान से ही मार डाला। उस वक्त से मुझे जो भी लालची पक्षी दिखाई देता है, मैं उसे जान से मार देती हूँ।
तभी सुंदरी कवि टोनी चिड़िया को कहती है, अरे टोनी चिड़िया, तुम्हारे साथ सच में बुरा हुआ है, लेकिन तुम भी कोई अच्छा नहीं कर रही। अब तक न जाने कितने ही पक्षियों को मार चुकी हो। सब उसे बहुत समझाते हैं और वो कालू कौवे को छोड़ देती है। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। मैंने अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए न जाने कितने पक्षियों के घर उजाड़े हैं, लेकिन अब और नहीं। इस दुनिया में तुम जैसे नेक दिल पक्षी भी होते हैं सुंदरी कवि। और ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और बाकी पक्षियों को उस आत्मा चिड़िया से मुक्ति मिल जाती है। एक घना सा खूबसूरत जंगल था जिसमें पक्षियों का एक झुंड एक साथ रहा करता था। सभी पक्षी एक साथ उड़ते, सुबह वो भोजन की तलाश में निकलते और शाम को अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाते। एक दिन बिल्लू नाम का एक बिल्ला घूमते फिरते वहां आया, जिसे देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं और कालू कौवा सब पक्षियों को कहता है, हमें इस बिल्ले को यहाँ से भगा देना चाहिए, वरना ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। चलो मेरे साथ, हम एक साथ इस पर चोंच से हमला करेंगे। इस तरह से हम उसे भगाने में कामयाब हो जाएंगे। कालू कौवे की बात सुनकर वो सभी पक्षी उस बिल्लू की तरफ जाते हैं, चोंच से मार मार के उसको भगाने की कोशिश करते हैं। बिल्लू बिल्ला जहाँ अपना घर बनाने के लिए जाता, वहीं पे पक्षी उसको घर ना बनाने देते। ओए होए, मैं क्या करूं? इस जंगल में तो मैं किसी भी पेड़ के नीचे अपना घर नहीं बना सकता। मैं ऐसे कब तक जंगल में भटकता रहूंगा? बिल्लू बिल्ला निराश हो जाता है। बिल्लू भैया, अगर आपने घर बनाना है तो मेरे पेड़ के नीचे घर बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। बिल्लू बिल्ला बहुत खुश होता है और टुनटुनी के पेड़ के नीचे घर बना लेता है। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश थी। टुनटुनी चिड़िया उस समय अपने भोजन की तलाश में निकली हुई थी। उस वक़्त बिल्लू बिल्ला टुनटुनी के अंडों को संभाल लेता है और उन्हें बारिश से बचाता है। फिर उन अंडों में से 2 छोटे छोटे से बच्चे निकल आते हैं। टुनटुनी चिड़िया बारिश रुकने पर अपने घोंसले में वापस आती है और वो क्या देखती है कि उसके दोनों बच्चे बिल्लू बिल्ला ने संभाल रखे थे। बिल्लू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारिश में मेरे बच्चे जीवित नहीं बच पाते। तुमने मेरे बच्चों को सुरक्षा करके मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन के बाद से बिल्लू बिल्ला और टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। सभी बिल्लू बिल्ला और टुनटुनी की दोस्ती का विरोध किया करते और टुनटुनी चिड़िया को समझाया करते, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ बाकी पक्षियों को भी बिल्लू बिल्ला पर भरोसा सा होने लगता है। कालू कौवा ये सब देखकर बहुत जलन महसूस करता है और एक दिन वो सभी पक्षियों को भड़काते हुए कहता है, मेरे प्यारे पक्षी भाइयों, एक बिल्ला कभी भी किसी पक्षी का दोस्त नहीं होता। मेरी बात मानो, वो सिर्फ दोस्ती का दिखावा कर रहा है, दिखावा, ताकि वो हमारा विश्वास जीत सके और हमारे अंडों को खा सके। इस तरह आए रोज कालू कौवा पक्षियों को भड़काता था। एक दिन टुनटुनी के दोनों बच्चे लापता हो जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है और सब पक्षियों को वहां जमा कर लेती है। मेरे बच्चे कहाँ गए? अभी तो वो बहुत छोटे हैं, उन्हें तो ढंग से उड़ना भी नहीं आता। आखिर मेरे बच्चों को कौन चुरा कर ले गया? ओ भगवान। टुनटुनी बहन, मैंने तो पहले ही कहा था, ये बिल्ला कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, पर मेरी तो बात किसी ने मानी ही नहीं। मेरी मानो तो हमें उस बिल्ले को तलाश करना चाहिए। कालू की बात सुनकर सभी पक्षी बिल्लू बिल्ला की तलाश में निकल जाते हैं। गिद्ध पक्षी और कालू कौवा देखता है कि बिल्लू बिल्ला तालाब के किनारे आराम से आराम कर रहा था, तो वो जाकर टुनटुनी को और दूसरे पक्षियों को उसके बारे में बताता है। अरे टुनटुनी बहन, वो बिल्लू बिल्ला है ना, तुम्हारे बच्चों को उसने खा लिया और नदी किनारे अब आराम से सो रहा है।
कालू कौवे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया और बाकी पक्षियों को ये लगता है कि बिल्लू बिल्ला वाकई ही उसके बच्चों को खा गया है। ओए होए, मैंने क्या किया है? आप सब मुझे चोंच मार मार कर क्यों घायल कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ पे सो रहा था। ओए होए, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। बिल्लू बिल्ला के इतना कहने पर भी कोई पक्षी उसकी बात नहीं सुनता और बिल्लू बिल्ला के प्राण निकल जाते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं और अपनी माँ को बताते हैं, मम्मी मम्मी, हम तो जंगल में घूमने गए थे और टहलते टहलते हम झाड़ियों में फंस गए, इसीलिए हमें आने में थोड़ी देरी हो गई। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसने गलत फहमी के चलते अपना बहुत ही प्यारा दोस्त खो दिया है। बाकी पक्षियों को भी खुद से हुए पाप का एहसास होता है और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। दोस्तों, हमने अपनी गलती से अपने प्यारे दोस्त को खो दिया, हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया की सहेली टोनी चिड़िया सब पक्षियों से कहती है, हम सबसे गलती हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती तो कालू कौवे की है, जो बिल्लू बिल्ला के खिलाफ हमें भड़काता था। हमने उसकी बातों में आकर एक सच्चे और अच्छे साथी को खो दिया है।